पाकिस्तान को हिंदू फोबिया हो गया। पाकिस्तान हिंदुओं की गिनती करने लगा। पाकिस्तान को नई दिल्ली से भी डर लगता है और अब अमेरिका से भी डर लगने लगा, क्योंकि अमेरिका में नई बनने वाली सरकार में हिंदुओं के नाम भी शामिल होने लगे हैं। पाकिस्तान हिंदुओं की गिनती कर रहा है, अमेरिका में उनके सरनेम गिन रहा है। पाकिस्तान को अमेरिकी सरकार से डर लग रहा है और अमेरिकी सरकार के भारतीय कनेक्शन से बहुत डर लग रहा है। पाकिस्तान का डर इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप की प्रो इंडिया कैबिनेट, पाकिस्तान को हार्ट अटैक। इंडिया आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया की जो इनग्रेस है अमेरिका के अंदर वो बहुत ज्यादा होने वाली है। इस टाइम ना जो पूरी विक्ट्री है ना ट्रंप की, उसके जो सारे पॉजिटिव साइड्स हैं वो इंडिया की तरफ हैं। उसका दूसरा कंपटीटर कोई भी और नहीं है सिवाय इंडिया के। ट्रंप की सरकार में विवेक, पाकिस्तान मटिया मेट। वो भारतीयों को कर लेते हैं। भारतीय बहुत सी जगह पे पहुंचे हुए हैं और अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में। ट्रंप के हिंदू सिपह सालार, पाकिस्तान में हाहाकार। इंडिया हमारे साथ ही आजाद हुआ है ना, इस टाइम वो कहाँ पे है? ठीक है, हम कहाँ पे हैं? जब से पाकिस्तान बने हमने ऐसे किया। तो ये किस किस्म का मुल्क बन गया है? मुल्क में आग लगी हुई है, लोगों का जीना दोबर हो गया है। जिस ट्विटर ने 4 साल पहले ट्रंप को बैन किया था, उसी ट्विटर पर ट्रंप ने आज अपने नए फैसलों की झड़ी लगा दी। लेकिन इधर ट्रंप ने अपनी नई सरकार के नए चेहरों का धड़ाधड़ ऐलान करना शुरू किया, उधर इस्लामाबाद का दिल बैठता गया, क्योंकि ट्रंप सरकार में ट्रंप के बाद सबसे अहम शख्स पहले से ही पीएम मोदी का फैन है और काफी पहले उनसे मुलाकात भी कर चुका है। I'm also the co-chair of the U.S.-India Caucus, and that is the strategic relationship of the 21st century, in my view, both from an economic and a military standpoint. चाहे ट्रंप के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों, चाहे ट्रंप के नए विदेश मंत्री हों, पाकिस्तान को हर नाम झटके पे झटका दे रहा है। माइक वॉल्ट्ज को ट्रंप ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। वॉल्ट्ज 27 सालों तक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस में सेवा दे चुके हैं। माइक वॉल्ट्ज चीन के विस्तारवाद के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन माइक की सबसे बड़ी पहचान भारत समर्थक अमेरिकी नेता की है। He is very pro-India. The next national security advisor of the United States is very, very pro-India. उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं, मेंबर हैं, और इंडिया कॉकस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉकस इन द कांग्रेस। डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे थे। वो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई भड़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है। जयशंकर ने कहा था कि ट्रंप के आने से कुछ देश नर्वस हैं। पाकिस्तान ने इसे गांठ बांध लिया है। Prime Minister was among the first 3 calls, I think, that President Trump took. I know today a lot of countries are nervous about the US, okay? Let's be honest about it. We are not one of them. जयशंकर को अंदाजा था कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। माइक वॉल्ट्ज, जिन्हें ट्रंप ने एनएसए बनाया है, वो करीब 1.5 साल पहले ही भारत के एनएसए अजीत डोवाल से क्लोज कांटेक्ट में थे। पूरी टीम के साथ दिल्ली आकर मोदी, जयशंकर और डोवाल के साथ फोटो सेशन करवा के गए थे। ट्रंप कैबिनेट के दूसरे बड़े चेहरे मार्को रूबियो होंगे। उन्हें विदेश मंत्री बनाया जा रहा है। रूबियो के आने से चीन को बड़ी तकलीफ होगी, लिहाजा पाकिस्तान तो जलेगा ही। जब से ट्रंप यूएसए में प्रेसिडेंट बने हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। देखना ये कोइंसिडेंस कैसे होते जा रहे हैं। ट्रंप प्रेसिडेंट बने, क्वाड की इवेंट की डेट आ गई है अगले मंथ, ये जनवरी में, मतलब नेक्स्ट ईयर। ये भी एक र्यूमर्ड है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डे है, तो उस डे के ऊपर शायद रिपब्लिक डे के ऊपर उनको शायद वो बनाया जाए, चीफ गेस्ट भी बुलाया जाए। इस टाइम ना जो पूरी
विक्ट्री है ना ट्रम्प की, उसके जो सारे पॉजिटिव साइड्स हैं वो इंडिया की तरफ हैं। चाइना की जितनी भी एक्सपोर्ट है टूवर्ड्स यूएसए, वो इसको 60% पे लेके जाने वाले हैं टैरिफ को। 60% से मुराद ये कि जब आप इतना टैक्सेशन लगाएंगे चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट कम होगी। तो फिर उस एक्सपोर्ट जब कम होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड तो है मार्केट में, उस डिमांड को कौन फुलफिल करेगा? उसका कोई कंपटीटर, और उसका दूसरा कंपटीटर कोई भी और नहीं है सिवाय इंडिया के। डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन। अब देखिए उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर हिंदू मिनोरिटीज को बकायदा स्पेशल मेंशन किया, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया? क्योंकि जो यूएसए की एस्टेब्लिशमेंट है या उसकी जो डीप स्टेट है वो ये चाहती नहीं है। नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी भारत समर्थक हैं। रूबियो का रुख चीन और पाकिस्तान विरोधी है और वो इसी साल भारत के समर्थन में एक बिल भी पेश कर चुके हैं। इस बिल में मार्को रूबियो ने चीन को रोकने के लिए भारत के साथ अमेरिकी पार्टनरशिप बढ़ाने और भारत को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे ऐसे लग रहा है दैट इंडिया विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस एंड इंडिया विल हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस। इंडिया आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया की जो इनग्रेस है अमेरिका के अंदर वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिससे ये पता चलता है कि सेनेटर मार्को रूबियो जो है, अगर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाते हैं, जो कि हैं, ही विल बी प्रो इंडिया, विल वर्क ऑन इंडो पैसिफिक, एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान। अगर इंडिया S-400 लेना चाहता है रशिया से तो हमें अलाउ करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट ही सेड। फिर उन्होंने कहा जी कि हमें हर कीमत पे एट एवरी कॉस्ट इंडिया की कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए अगेंस्ट चाइना। शुरुआती दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी ट्रंप कैबिनेट के चेहरे होंगे। ट्रंप ने खुद विवेक के नाम पर मुहर लगाई है। विवेक नए विभाग DOGP की कमान संभालेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी पर सरकारी खर्च में कमी लाने का जिम्मा होगा। विवेक के साथ इस विभाग में एलोन मस्क भी होंगे। विवेक का नाम ही पाकिस्तान के लिए 440 वोल्ट का करंट है। कैमला हैरिस कौन थी? वो भी भारतीय थी, बल्कि कैमला नाम है इंडियन ने। वर्सेस अब दूसरी तरफ चलते हैं। मैं जहां से मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, वहां पे क्या बात है? वहां पे विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा हुए? वहां पे कश पटेल, कहीं यहाँ हमारी सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, यहाँ पे उनमें पैदा क्यों नहीं हुए? उषा वैंस, उनमें कोई नहीं। क्या वजह? मैं सब इन्हीं वजूहात की वजह पे मैं कहता हूँ, जो 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, 1 करोड़ डायस्पोरा बनेगा डंकियां लगा के। उनमें उषा पटेल कहां से आए? उसमें काश पटेल कहां से आए? उनमें विवेक रामास्वामी कहां से आए? निक्की हेली वहां से किस तरह प्रोड्यूस की जाए? बॉबी जिंदल कैसे बनेगा? मजहबी कल्ट का हिस्सा है, सियासत नहीं जिहाद है। मेरी समझ से बाहर है इन लोगों को। ट्रंप के कैबिनेट में अभी कई हिंदू नाम और जुड़ सकते हैं। इनमें खासम खास हैं काश पटेल, जो ट्रंप के विश्वस्त हैं। शलभ कुमार भी ट्रंप के भरोसेमंद हैं और वाइस प्रेसिडेंट JD वॉन्स की हिंदू पत्नी उषा वॉन्स का नाम भी संभावितों में लिया जा रहा है। अमेरिका में पहले से ही तमाम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में भारतीयों का ही बोलबाला है। अब अमेरिकी सरकार में भी यही ट्रेंड बनता देखकर पाकिस्तान का कलेजा मुंह को आ रहा है। कभी आपने सुना कि कहीं किसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, या जो जिन्हें हम मानते हैं कि जी ये तो अमेरिकन कंपनी है, या कहीं की कभी आपने वहां का देखा है कि CEO जो है वो लगा हो, कोई अरब लगा हो, या किसी अरब वर्ल्ड से किसी को उन्होंने वहां पे अपॉइंट किया हो? नहीं, वो भारतीयों को कर लेते हैं। भारतीय बहुत सी जगह पे पहुंचे हुए हैं, और अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो और कई दूसरी कंपनीज हैं, वहां के CEOs जो हैं वो इंडियंस तो लग जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि कोई हबीबी हैया लगाओ? नहीं। लेकिन उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला, हाफिज सईद पाकिस्तान में है, मसूद अजहर पाकिस्तान में है, सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में है, TLP के लीडर पाकिस्तान में है। अब आए हैं जी ट्रंप, और ट्रंप जो है वो पहले से ही आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने एक ऑफर जरूर कर दी है, और वो ये कि हम चाइना और अमेरिका के बीच में दोस्ती करवा सकते हैं। दोनों के हमने पैसे खा रखे हैं, और उसके बाद इस वक्त सबसे ज्यादा जैसे